हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश के अर्बन डेवलपमेंट और मोबिलिटी पर खासा जोर दे रहे हैं। यही वजह है कि राज्य में शहरी विकास का समेकित मॉडल तैयार हो रहा है। नवाचार पद्धति और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की योजनाओं के क्रियान्वयन में ही हरियाणा कारगर कदम उठा रहा है, जो कि विजन 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर बनाने में भी अहम है। मौका था गुरुग्राम में आयोजित 18वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन का, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री सैनी ने परिसर में लगी शहरी विकास एवं गतिशीलता को दर्शाती विकासात्मक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मैंने प्रदर्शनी देखी, मैं उस प्रदर्शनी के अंदर गया था, उसको देख रहा था। मैं चर्चा भी कर रहा था अधिकारियों से, परंतु मेरे ध्यान में जब मैं उस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि 2014 के बाद किस गति से भारत बदल रहा है, किस गति से भारत आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामलात मंत्री मनोहर लाल का आभार जताया। सीएम सैनी ने कहा, भारत का भविष्य अब केवल मेगा सिटीज में नहीं है। वर्तमान मांग के अनुरूप टीयर 2 और टीयर 3 शहर भी तेजी से विकसित हो रहे हैं। ऐसे में समावेशी विकास के लिए टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के अनुरूप मोबिलिटी विकल्पों पर ध्यान दिया जा रहा है। शहरों की योजना में स्थायी गतिशीलता और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी जा रही है। यदि शहरों में जीवन की सहजता हमें सुनिश्चित करनी है तो हमें गतिशीलता को विकास के हर पहलू के केंद्र में हमें उसे लाना होगा। मेरा मानना है कि गतिशीलता सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये पहुंचाना नहीं है, यह नागरिकों के सशक्तिकरण, अर्थव्यवस्था की मजबूती और पर्यावरण की सुरक्षा का ये आधार है। तभी हम इसको गति दे सकते हैं। हमें अपने शहरों की योजनाओं में स्थायी गतिशीलता और ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को प्राथमिकता हमें देनी होगी। साथियों, ट्रांजिट ओरिएंटेड जो डेवलपमेंट को शहर की योजना का मुख्य आधार बनाना आज समय की मांग भी है। साथियों, जब हम परिवहन को इस तरह से एकीकृत करेंगे तो हम अनियंत्रित शहरीकरण को रोक सकेंगे और संसाधनों का अधिकतम हम उपयोग कर सकेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की माने तो शहरी विकास की गति और दिशा हमारी मोबिलिटी प्रणालियों से तय होती है। इसी वास्तविकता को समझते हुए इस वर्ष का विषय शहरी विकास और गतिशीलता का मेल चुना गया। हमारे शहर ग्रोथ के इंजन हैं, लेकिन अगर शहरों में जीवन की सहजता सुनिश्चित करनी है तो हमें गतिशीलता को विकास के हर पहलू के केंद्र में लाना होगा। सीएम सैनी ने कहा, हरियाणा में हरित और समावेशी शहरी परिवहन को अपनी प्राथमिकता में रखा है। हरियाणा में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार गुरुग्राम, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ और सोनीपत तक किया जा रहा है, ताकि प्रमुख शहरों के बीच आवागमन सुगम और समयबद्ध हो सके। इसी के साथ आरआरटीएस और नमो भारत रेल प्रणाली को भी हरियाणा के विकास विजन में प्रमुख स्थान दिया गया है। ये तेज रफ्तार रेल नेटवर्क दिल्ली, गुरुग्राम, करनाल और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सीधे जोड़ेगा। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक नया आर्थिक गलियारा तैयार होगा और लोगों को सुरक्षित, आरामदायक और ऊर्जा कुशल यात्रा का विकल्प मिलेगा। बड़े बुनियादी ढांचे के साथ लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर भी सरकार पूरा ध्यान दे रही है। शहरों में इलेक्ट्रिक सीएनजी बसों, ई रिक्शा और साइकिल टैक्स को बढ़ावा मिल रहा है। गुरुग्राम के अतिरिक्त 12 अन्य प्रमुख शहरों फरीदाबाद, पंचकूला, रोहतक, करनाल, हिसार, पानीपत, यमुनानगर, सोनीपत, भिवानी, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र और अंबाला में आधुनिक सिटी बस सेवाएं शुरू की गई हैं। इसी के तहत राज्य की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत प्रदेश में चार्जिंग स्टेशनों का भी तेजी से विस्तार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तकनीकी सत्र में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे टेक्नोलॉजी की व्यापक संभावनाओं और चुनौतियों पर भी हमें चर्चा करने होगी। जैसे ईवी क्रांति को सफल बनाने के लिए हमें बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ उत्सर्जन को कम करने वाले संसाधनों पर भी
हमें विचार करने की आवश्यकता है। साथियों, इसके साथ ही हमें शहरों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए शहरों में स्मार्ट बसें वो चलानी होंगी ताकि परिवहन प्रणालियों को पर्यावरण के अनुकूल, अधिक कुशल, विश्वसनीय, पारदर्शी और जवाबदेही उनको बनाया जा सके। इस बात को भी जानते हैं कि बड़ी शहरी परिवहन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विशाल पूंजी निवेश की भी आवश्यकता होती है। साथियों, हमें इस जरूरत को पूरा करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपी मॉडल को भी हमें अपनाना होगा। साथियों, यह मॉडल केवल धन जुटाने के लिए नहीं, यह नवाचार, जोखिम साझाकरण और दीर्घकालिक हमारे प्रबंधन के लिए ये अत्यंत जरूरी है। हम इसके ऊपर आगे बढ़कर के हमें काम करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा, सतत विकास ही वास्तविक प्रगति का मार्ग है। हम ये मानते हैं कि ये धरती केवल हमारी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी है। इसीलिए हमारे सभी विकास कार्यों का उद्देश्य है कि आज के संसाधनों का उपयोग इस प्रकार हो कि हम उन्हें अगली पीढ़ी को भी सुरक्षित सौंप सकें। मुख्यमंत्री सैनी की माने तो फिर समेकित मॉडल की एक मजबूत शहर का निर्माण करता है, जिसके साथ ही मजबूत राष्ट्र निर्माण की दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल हरियाणा डायरी में बस इतना ही। नमस्कार।